कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, हम लोग जो है दूसरा लेसन गॉस प्रमेय, देखो प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना फंडा है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं गॉस प्रमेय, इस तरह से भी चलबिंदी लगा करके, सब सही है, ठीक है। ऐसे लिखो या जैसे भी बताए थे गॉस प्रमेय। तो ये जो गॉस प्रमेय का चैप्टर है रियली बड़ा छोटा चैप्टर है, केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं पूरे चैप्टर 1 में। क्या पूरे चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग पढ़ना है गॉस प्रमेय क्या है, माने गॉस प्रमेय का कथन, मतलब गॉस प्रमेय है क्या, और व्युत्पत्ति माने उसका डेरिवेशन भी करता है। एक टॉपिक ये है, माने हम लोगों को पहला टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा कि रियल में गॉस प्रमेय क्या है। चैप्टर का नाम ही गॉस प्रमेय है, तो इसका मतलब हमें ये पढ़ना है कि गॉस प्रमेय क्या है, और गॉस प्रमेय को जो भी है, जैसे प्रमेय तमाम मैथ में पढ़ते हो, पाइथागोरस प्रमेय और भी तमाम प्रमेय पढ़ते हो, उसी तरह से ये कौन सी प्रमेय है बेटा, गॉस प्रमेय। और साथ साथ इसका जो है डेरिवेशन, व्युत्पत्ति भी हमें पढ़नी है, माने इसका प्रूफ पढ़ना है, कैसे सिद्ध होगी। अब जो भी होगा अभी बता रहे हैं गॉस प्रमेय क्या कहती है, और उस बात को मैथ में डिराइव करते हैं। एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है उन्हें वो पढ़ना है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, माने गॉस प्रमेय का हमारी लाइफ में क्या इस्तेमाल है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय का लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो बच्चों यहाँ हम आपको दिखाएंगे इस लेसन में कि गॉस प्रमेय के कुल 3 इस्तेमाल है। कुल कितने इस्तेमाल है बेटा? अगर गॉस प्रमेय आती रहे तो उसका कुछ इस्तेमाल होगा लाइफ में, तभी पढ़ाया जा रहा है। गॉस प्रमेय का 3 इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल है कि यदि आपको गॉस प्रमेय का नॉलेज है तो आप विभिन्न आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर सकते हो, माने गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की जाती है। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने में, माने गॉस प्रमेय के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं बेटा? दूसरा है वैद्युत विभव प्राप्त करने में, माने गॉस प्रमेय का नॉलेज अगर हो तो हम वैद्युत विभव प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा अनुप्रयोग है कूलाम नियम का सत्यापन करने में, माने जो कूलाम का नियम बताया गया है वो सही है या गलत है, गॉस प्रमेय के द्वारा होता है डिराइव। तो यहाँ एक बार फिर से देखो जरा, हम चैप्टर की रूपरेखा आपको बता रहे हैं कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, तो वही थोड़ा सा देख लीजिए, आपको भी थोड़ा क्लियरेंस हो जाए। तो देख रहे हैं सबसे पहले चैप्टर में हमको गॉस प्रमेय पढ़नी, गॉस प्रमेय क्या है, और आपको फिर उसको डिराइव करके दिखाएंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है, गॉस प्रमेय और उसका व्युत्पत्ति अक्सर एग्जाम में आता है। और दूसरा टॉपिक है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है। गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है,
गास प्रमेय के द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात किया जाता है और गास प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन होता है। तो अब यहाँ बेटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दीपू से निकाली जाती है गास प्रमेय के द्वारा, वो कई सारी आकृतियों के लिए निकाली जाती है। भिन्न भिन्न आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, लगभग 6 आकृतियों के लिए। तो अब आप थोड़ा सा समझते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें डेरिवेशन कराते समय काम आएंगी आपके। जैसे पहला नंबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए आपको कहेगा आवेशित गोलीय चालक के लिए। किसके लिए कहेगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता? कोई गोली चालक है और आवेशित है, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताओ। यहां एक शब्द बता रहा हूं, याद रखना। अगर गोलीय चालक कहे, माने गोला और चालक कहे, तो इसका मतलब खोखला गोला कह रहा है। जो गोले खोखले होते हैं, भीतर से खाली होते हैं, उन्हें ही हम जो है चालक गोला कहते हैं। माने उन पर जो है कंडक्टर जब आवेश देते हैं तो उनके पृष्ठ पर आवेश समाता है, इकट्ठा हो जाता है, उन्हें हम कैसा गोला कहते हैं? चालक। तो चाहे हम गोली चालक या चालक गोला कहें या खोखला गोला कहें, एक ही मतलब हुआ। तो कहीं खोखला गोला लिखा रहे तब भी जान लेना गोली चालक कह रहा है, और कहीं गोली चालक लिखा रहे जान लेना खोखला गोला कह रहा है। तो आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना रहेगा आवेशित गोलीय अचालक या अचालक गोला कहें। इसका मतलब ये ठोस गोला कह रहा है। कौन सा गोला बेटा? तो यहां ध्यान दीजिए, आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना या आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी रहेगी गास प्रमेय की मदद से। तीसरा स्टेप है आवेशित। जब तक कोई चीज आवेशित रहेगी तब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। आवेशित रेखीय चालक, मतलब ये तार कह रहा है, सुचालक तार। तो किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना या आवेशित रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। चौथा स्टेप है आवेशित अचालक प्लेट के कारण। आवेशित अचालक प्लेट के कारण। और पांचवा स्टेप है आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और छठा स्टेप है दो आवेशित चालक प्लेटों के मध्य, दो आवेशित चालक प्लेटों। और बच्चों पूरे चैप्टर में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। देखो जरा एक सुविधा बता रहे हैं, आप समझ गए कि हमें गास प्रमेय पढ़नी है। गास प्रमेय क्या है, गास प्रमेय का डेरिवेशन कैसे होगा, इसी चैप्टर में पढ़ना है। गास प्रमेय का अनुप्रयोग लाइफ में क्या है, तो गास प्रमेय का पहला अनुप्रयोग क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, वैद्युत विभव ज्ञात करने में। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, कूलम नियम का सत्यापन करने में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो गास प्रमेय का अनुप्रयोग है, कुल का डेरिवेशन करने हैं इसमें। आवेशित गोली अचालक के कारण, गोली चालक के कारण और चालक प्लेट के कारण, आवेशित चालक तार के कारण, अचालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण और दो आवेशित प्लेटों के मध्य। और एक बात बेटा ये जान लीजिए कि ये जो है इतने जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपके लिए कुछ सुविधा हो गई कि जैसे ये टॉपिक कोर्स से कट गया है वैद्युत विभव ज्ञात करने का, नहीं तो 6 डेरिवेशन और पढ़ने होते। 6 डेरिवेशन ये दिखाई दे रहे हैं, एक गास प्रमेय वाला 7 डेरिवेशन पढ़ना है। ये कोर्स से आउट हो गया और यह भी कोर्स से आउट हो गया। ये दोनों टॉपिक अब नहीं पढ़ने रहते, नहीं तो 7 डेरिवेशन यहाँ, एक ये, कुल मतलब 8 डेरिवेशन और पढ़ने पड़ते। तो अब हमें केवल ये 6 और ये 1, 7 ही पढ़ने होते हैं। और कोरोना वाला तो इस बार है नहीं तो कोरोना वाले में
एक ये वाला कट गया था, आवेशित चालक वाला ये कट गया था, और ये दोनों कट गए थे। केवल यही 3 डेरिवेशन पढ़ने होते थे। तो बट इस बार कोरोना वाला टॉपिक तो है नहीं, तो हमको सभी पढ़ना रहेगा। तो इतनी चीजें पढ़नी है। तो अब आप देख रहे हो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, गॉस प्रमेय है क्या और उसका डेरिवेशन। और बच्चों बताना चाहेंगे कि गॉस प्रमेय क्या है और इसका डेरिवेशन तभी आप कर पाओगे जबकि सुषमी जी आपको कुल 3 चीजें पता रहे। आप जब तक 3 बातों का नॉलेज नहीं रखते रहोगे तब तक न गॉस प्रमेय बता पाओगे न उसका डेरिवेशन कर पाओगे। उसका डेरिवेशन कर सको इसके लिए आपको घनकोण क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, घनकोण का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है तो ये पता होना चाहिए, क्षेत्रफल सदिश। और वैद्युत फ्लक्स क्या है इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बेटा गॉस प्रमेय आपको बतानी है। गॉस प्रमेय आप तभी बता सकते हो जबकि आपको घनकोण की जानकारी हो कि घनकोण क्या है, किस तरह से, कौन सी चीज है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, और तीसरा स्टेप वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो अब आप समझ गए कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले इसको पढ़ेंगे, तब गॉस प्रमेय पढ़ेंगे और तब उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। यह इतना हमारा चैप्टर है। 6 और 1 7 डेरिवेशन में चैप्टर समाप्त है। ये तीनों टॉपिक तो दिखाई दी है, देख ही रहे हो कि 15-20 मिनट में समझा लेंगे आराम से। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको पढ़ना क्या क्या है, बात समझ में आई। और सबसे पहले हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, घनकोण, ठीक है। तो चलिए घनकोण, क्षेत्रफल सदिश, ये सब चीजें सीखते हैं क्या है, तभी हम गॉस प्रमेय समझ पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से एक स्टेप देखिए जिससे क्लियरेंस रहे। घनकोण, क्यूबिक एंगल, यहां ध्यान से देखिए जरा। घनकोण, इसके बारे में 3 चीजें पढ़ाऊंगा, क्यूबिक एंगल, और एक बात बता दे बेटा, इसको सॉलिड एंगल भी कहा जाता है, सॉलिड एंगल। घनकोण या सॉलिड एंगल, जैसा कि बताया हमने, प्रभाकर कई टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बारे में, 3 चीजें। अभी पहले घनकोण की परिभाषा बताऊंगा, फिर घनकोण का जो मात्रक होता है उसकी परिभाषा बनाऊंगा, और फिर पूरे गोले के द्वारा कितना घनकोण बन सकता है, ये 3 चीजें। तो जान लीजिए घनकोण, क्यूबिक एंगल या सॉलिड एंगल। देखो बच्चों 9th और 11th की क्लास में आपको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। आप पढ़ते हो कि समस्त भौतिक राशियों को जिन 7 राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है वही राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। नाम आप उनके पढ़ते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ऐसे ऐसे तैसे तैसे। फिर उसके बाद याद करिए एक और राशि आपको पढ़ाई जाती, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या पूरक राशि, पता है। पूरक राशि के संदर्भ में आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि मूल राशियों के अलावा जो 2 राशियां और प्रयुक्त होती है फिजिक्स में, वही पूरक राशियां हैं। नाम याद करो उनके, क्या क्या बताया गया था, कोण और घनकोण। तो मेरे बताने का मतलब बस यही है कि आपका दिमाग तुरंत कैच कर ले कि घनकोण एक पूरक राशि है, घनकोण पूरक राशि है और अदिश राशि भी है। यह एक पूरक राशि है। कैसी राशि है, घनकोण एक पूरक राशि है। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ऐसे लिखते हैं, सुमित पाल बोर्ड इधर है, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा की दोनों डंडियां एक दूसरे की ओर डब्लू कर दो तो ओमेगा बन जाता है। किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। बिना घनकोण के बारे में बताएं 2-3 लाइन अपने आप जान लो कि यह पूरक राशि है और किससे व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। जैसे कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन।
कभी कभी STR लिखा जाता है, स्टेरेडियन। जैसे रेडियन को RA लिखते हो वैसे ही STR स्टेरेडियन। अब समझो क्या है ये। जैसे बेटा अगर अभी एक क्या ले लिए, गोला। अगर ये कोई एक गोला है, ऐसे चारों तरफ से गोल है, बीचों बीच में इसका केंद्र होगा, तो ये जो गोला है पूरा का पूरा, इसके बाहर जो पृष्ठ है इसका कोई छोटा टुकड़ा ले लो, पूरे गोले का कोई एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ कल्पना कर रहे हैं, इसको केंद्र से मिला दो। कहां से मिला दो? क्या क्या किए? कोई एक गोला है, गोले का कोई एक टुकड़ा पृष्ठ लिए, उसको कहां से मिला दें? तो ये पृष्ठ केंद्र पर कोण बनाता रहेगा, जो भी कोण बनाएगा वही घन कोण होगा। माने गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये, जैसे कल्पना करो क्या है, हालांकि गोला बन नहीं सकता कापी पे, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं ये क्या है, गोला। और ये गोले का क्या है, और मान ले रहे हैं ये गोले का कोई एक छोटा सा पृष्ठ है, हमने कल्पना कर लिया है MAN। पूरा गोला है ये, और ये गोले का छोटा सा पृष्ठ ले लिया है, क्या नाम है इसका? इसको कहां से मिला दें? केंद्र से मिला दीजिए, तो ये केंद्र पर कोण बनाने लगेगा कि नहीं? अब ये गोला है, इसलिए थोड़ा सा स्टाइल से चित्र बना दे जिससे लगे ये देखो छोटा सा पृष्ठ है और जो केंद्र पर कोण बना रहा है, यही पृष्ठवा है। समझ में आ रहा है? ये पूरे गोले का एक छोटा टुकड़ा इतना बड़ा ले लिए हैं और उसको कहां से मिला दिए? तो ये गोले का जो छोटा सा पृष्ठ है, केंद्र पर जो भी कोण बना रहा है वही क्या कहलाएगा? घन कोण। अगर पूरा पृष्ठ लेते तो घन कोण ओमेगा लिखते, छोटा पृष्ठ लिए हैं तो छोटा घन कोण बनेगा डी ओमेगा। तो यहाँ ये घन कोण बना डी ओमेगा। एक और बात, जैसे एक रेखा ये हो एक रेखा ये हो, दोनों के बीच कोण बनता है तो इसे मिला देते हो, कोण बनाता है ये। वैसे यहाँ जब ये गोले का पृष्ठ केंद्र पर कोण बनाएगा तो ये घन कोण बनेगा। घन कोण को ऐसे नहीं बनाते बल्कि पूरा वृत्त बना देते, ऐसे माने घन कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं वृत्त बना के। तो ये बेटा ये यमयन पृष्ठ द्वारा घन कोण डी ओमेगा गोले के केंद्र पर बना। अगर पूरे गोले का क्षेत्रफल ए हो तो इतने भाग का क्षेत्रफल डीए माने अल्प क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल। फिजिक्स में जब जो है छोटी चीज को व्यक्त करना होता है तो डेल्टा या डी लिखते हैं। जैसे मेरे पूरे शरीर का वजन यम हो तो डी एम लिखेंगे, तो इसका मतलब हमारे शरीर के किसी एक टुकड़े, किसी एक बोटी का वजन है। ठीक है? तो वैसे इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा गोले का लिया है यमयन, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? और वो केंद्र पर क्या बनाएगा? घन कोण। किससे लिखेंगे उसको? और व्यक्त कैसे बनाते हैं? वृत्त बना के। घन कोण का चित्र बन गया कि नहीं? तो किसी गोले के, परिभाषा याद करो, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, ये छोटा टुकड़ा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। कोई गोला हो, गोले का कोई एक छोटा टुकड़ा हो, केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा उसी को क्या कहेंगे? तो गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और बच्चों इसका डेरिवेशन नहीं है, घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। जैसे बच्चों कोण पढ़ते हो छोटी कक्षाओं में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो वैसे घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। समझ रहे हो? जैसे कोण बराबर क्या पढ़ते हो, वैसे घन कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल माने डीए अब बटा त्रिज्या स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। तो घन कोण के बारे में इतना चीजें जान गए, एक बार फिर से बता दें।
किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। घनकोण कैसी राशि है? पूरक राशि और अदिश राशि है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? और इसका मात्रक क्या होता है? अब बच्चों, O केंद्र और R त्रिज्या वाला कोई यहां पर क्या बना है? गोला। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका एक छोटा टुकड़ा यमयन केंद्र पर क्या बना रहा है? घनकोण। और उसी घनकोण डी ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे हम? डी ए cos थीटा बटे। अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, माने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर ले लें, तो घनकोण डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डी एक जगह नीचे आर स्क्वायर कट के कितना आ गया? काहे का थीटा ना लिखे, तू तो दिशा बताओ भी ना रहा था, गर्दन मौका का साबित करी, तू बताओ कौन दिशा मनता है। तो अब यहाँ डी ओमेगा बराबर क्या आ गया? माने एक स्टेरेडियन की परिभाषा आ गई। एक स्टेरेडियन घनकोण कब बना? जबकि पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर था? तो चलो परिभाषा बोले। किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। माने अगर जो गोले का पृष्ठ केंद्र पर कोण बनाता है, अगर वो पृष्ठ आर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर हो, तो जो केंद्र पर कोण बनाएगा वही क्या होगा? बना सकते परिभाषा ना। किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। याद रहेगा। कभी कभी कहता है कि पूरा गोला केंद्र पर कितना घनकोण बनाएगा, तो पूरे गोले द्वारा केंद्र पर बना घनकोण माने ओमेगा से लिखे। पूरा गोला बना रहा है और क्षेत्रफल यहाँ डी एक बताया, क्या लिखे? अपान। कक्षा 10 में मैथ वाले बच्चे पढ़ते हैं गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये क्या आ गया? 4 पाई स्टेरेडियन। तो आज से याद रखिए कि संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और बच्चों, घनकोण के बारे में केवल इतना पढ़ना है। कहीं डी ओमेगा दिखेगा तो आप उसको क्या लिख देना? डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। या कहीं डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर रहेगा तो क्या लिख देना? बताएंगे नहीं आप, कहीं याद रखना। और कहीं ओमेगा दिखेगा तो क्या लिख देना? या 4 पाई रहेगा, जान लेना। एक बार फिर से बता दे, सुस्मी कह रही है, ध्यान सुनो। घनकोण सॉलिड एंगल या क्यूबिक एंगल एक पूरक राशि है। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसी गोले किसी पृष्ठ द्वारा, छोटा टुकड़ा, केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। माना O केंद्र और R त्रिज्या का कोई एक गोला है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल A है। माना इस गोले का एक पृष्ठ यमयन केंद्र पर क्या बना रहा है? कितना घनकोण बना रहा है? डी ओमेगा। क्या डी ओमेगा लिखे? पूरा गोला हो तो ओमेगा, छोट के पृष्ठ है तो छोट के घनकोण डी ओमेगा। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? घनकोण का सूत्र क्या रख लोगे? डी ए cos थीटा पर याद रहेगा। अगर डी एक जगह हम क्या मान लें तो डी ओमेगा बराबर, माने किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घनकोण। और अगर कहे कि संपूर्ण गोला केंद्र पर कितना घनकोण बना रहा, तो माने अब डीए की जगह क्या लिख देंगे? अपान आर स्क्वायर। एक ही जगह गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनता है।